हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, जून का महीना ख़त्म हो गया है और आज है 1 जुलाई। तो क्या कुछ गार्डन में है और अब हमें क्या करना है, तो आज इसी पे एक वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने प्यारे पोर्चुलाका के फ्लावर्स हैं। और दोस्तों ये देसी वाला है, 12 मासी होता है और हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो इसकी जो कटिंग्स हैं, इसको अगर आप ग्रो कर देते हैं तो बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। और मैंने अभी अपनी जितनी भी हैंगिंग बास्केट्स हैं उनमें इनको लगाया है। और नीचे की तरफ आप जो ये वर्टिकल स्टैंड देख रहे हैं, इसमें है ये सदाबहार या विनका। तो दोस्तों ये हाइब्रिड है और छोटी छोटी सैपलिंग्स मैंने इनको लगाई थी। अब देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों जैसे जैसे मानसून का सीज़न आ रहा है, बारिशें अब ज़्यादा आएंगी। 2-4 बारिश हमारे देहरादून में भी पड़ चुकी हैं। तो आपको ये बताना चाहूँगी कि पौधे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सदाबहार है या विनका है, इसको एकदम से इसमें फंगस लग जाती है, कई बार डायबैक हो जाता है। देखते ही देखते एक ही दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश के बाद एकदम धूप निकलती है तो कई बार इस पर डायबैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर कोई टहनी या कोई पौधा इस तरह से फंगस लग जाता है या डायबैक हो जाता है, तो आप उसको पूरी तरह से निकाल दीजिए, नहीं तो जो उस पे छोटे छोटे कीड़े होंगे वो औरों पे भी लगेंगे और कई बार वो इन्फेक्शन और पौधों पे भी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सारा जितना भी आप देख रहे हैं वर्टिकल स्टैंड सारा विनका है दोस्तों। और इसके अगर आप सीड्स इसमें बने तो उनको रख लीजिए, नेक्स्ट सीज़न पे आप उन सीड्स से इनको ग्रो कर सकते हैं। और आजकल बरसातों में इनकी आप छोटी छोटी कटिंग्स, साइड कटिंग्स लेकर इनको लगा सकते हैं। बहुत इजीली इसकी कटिंग्स तैयार हो जाती हैं और पूरा अभी ये मॉनसून तक हमें फ्लावरिंग देगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सारा विनका है। और ऊपर टोकरियों में जैसे मैंने बताया आपको, सब पोर्चुलाका खिला है देसी वाला। तो आपको दिखाती हूँ उसके फूल, अगर आपको दिख पा रहे होंगे कितने हॉट पिंक कलर के हैं और ये पिंक विद वाइट है। तो इस तरह के शेड्स इसमें आते हैं। इसमें मल्टी पेटल भी आता है देसी वाले में और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पर तो सब सिंगल पेटल है दोस्तों और कितने सुंदर ये खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह सुबह भंवरे देखिए इनको खिलाने के लिए इनके ऊपर आगे हैं। और पूरा जो गार्डन है ना, वो हनी बीज और इन सब जितने भी ये नेक्टर्स हैं या फिर आप छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, वो सब इनके ऊपर आगे हैं। तो यहाँ पे तो देखिए सारी बीज जो हैं इकट्ठी हो गई हैं और इनका पूरा ग्रुप इन फूलों को खिलाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जो ये फ्लावर्स होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस तरह के प्लांट्स ही हमने गर्मियों में लगाए थे। गर्मियों में अक्सर फूलों की कमी हो जाती है, जिसके चलते हमें कुछ परमानेंट प्लांट्स लगाने चाहिए। और आज जैसे कि मैं आप एक छोटा सा ओवरव्यू लेकर आई हूँ पूरे ही गार्डन का, कौन कौन से फूल मेरे इस वक्त गार्डन में खिल रखे हैं, जिनकी मैंने सैपलिंग्स लगाई थी। तो एक ये है लिसियांथस। तो लिसियांथस की सैपलिंग्स दोस्तों आपके साथ लगाई थी। आगे है एडीनियम्स। लेकिन लिसियांथस के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने हमेशा मेरी वीडियोस देखा होगा। और लिसियांथस के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस डाली हैं, पूरा सैपलिंग से लेकर प्रूनिंग और फिर इसका फर्टिलाइज़ करने से लेकर फ्लावरिंग तक का पूरा प्रोसीजर उसमें बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो मैं, अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो मैं दोबारा से इसके बारे में पूरा आपको A to Z जानकारी दे सकती हूँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, सारी कलियाँ जो हैं खुल रही हैं और जो फ्लावर्स हैं वो खिल रहे हैं। तो सिंगल कलर भी है इसमें, मल्टी कलर भी है। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे इसके जो कलर्स हैं वो हमें देखने में मिलते हैं लिसियांथस के। लिसियांथस के कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं दोस्तों। और ये 12 मासी फूल होता है, हमेशा पूरे साल भर बना रहता है। सर्दियों में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन वैसे ये अपने समय समय पर ये फ्लावर्स भी देता है। और जिस तरह गुलदावरी होती है उस तरह 12 महीने हमारे साथ रहता है। इसमें छोटे छोटे पब्स निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं। और ऊपर से आप जैसे फ्लावरिंग हो जाए तो इनकी कटिंग कर दीजिए, नीचे से और सकर्स निकलेंगे और फ्लावरिंग होगी। तो इसी तरह से दोस्तों इस फ्लावर को, इसके जो पौधे हैं आप इनको बचा सकते हैं। और नर्सरी में जब हम लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगे 200 से 250 रुपये तक के मिलते हैं। लेकिन जब हम इसकी सैपलिंग्स को लगाते
हैं तो उस टाइम पे हमें 20 रुपए की सैपलिंग मिल जाती है और आप चाहें तो इससे बहुत सारी इसकी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। अब बरसात के मौसम में इसकी आप छोटी-छोटी कटिंग्स को भी ग्रो करके देख सकते हैं और वैसे आप इसकी छोटी-छोटी सैपलिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। तो मार्च के महीने में दोस्तों इसकी सैपलिंग्स को लगाया जाता है और इस टाइम पे जैसे जून का महीना था ये और अब ये जुलाई अगस्त तक बहुत अच्छे फूल देता है। तो दोस्तों ज़्यादा बारिश से कई बार ख़राब होने लगता है तो आप उस टाइम पे इनको चाहे तो शेड में रख सकते हैं, नहीं तो इसके जो पॉट्स के ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छा बनाइए जिससे कि पानी इन खड़ा ना रहे इनकी जड़ों में और इनको गलाए ना। काफ़ी हार्डी पौधे होते हैं। जिस टाइम पे टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री होता है उस टाइम पे कोई फूल नहीं होता, उस टाइम ये खिलते हैं और बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं, बिल्कुल गुलाब की तरह होते हैं। बस इसमें दोस्तों खुशबू नहीं होती, नहीं तो ये बिल्कुल गुलाब का मुकाबला करते हैं। इस साइड आपको छाया में लेकर आई हूँ पीस लिली की तरफ और यहाँ लगे हैं कुछ कैलेडियम्स। तो दोस्तों ये जो कैलेडियम्स थे ये मैंने उषा जी से मंगाए थे और उन्होंने मुझे साउथ से मंगा के दिए हैं। बहुत अच्छे इसके भी पत्ते चल रहे हैं और जैसे जैसे बरसात आएगी वैसे वैसे इसकी पत्तियाँ और बड़ी होंगी और जो कलर्स हैं वो भी बहुत चटक हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारा सिंगोनियम्स है और जो ये आप ट्रे देख रहे हैं ये फ्लावर्स, ये कटिंग्स मुझे उषा जी ने भेजी हैं देखिए, और अभी एक दिन ही हुआ है इन्हें लगाए हुए और देखिए फ्लावर्स शुरू हो चुके हैं खिलने। तो ये सिंड्रेला वेराइटी है और पर्सलेन की और पोर्चुलाका की, दोनों की उन्होंने मुझे कटिंग्स भेजी हैं और बहुत सुंदर देखिए फूल भी शुरू हो गए खिलने। तो बस ये कमाल होता है जब कोई अच्छी फ्रेंड आपके लिए कोई गिफ्ट भेजती है ना, तो दिल से भेजती है तो वो खिलते भी ज़रूर हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी रेन लिली जो उनसे ही मंगाई थी, रैंसम है, ट्रू लव है और इस तरह से यहाँ पे आप देखिए ग्रैंडीफ्लोरा वैरायटी है और आगे बहुत सारे जो काले गमले हैं उनमें मैंने सब थाईलैंड वाली रेन लिली उनसे मंगा के लगाई है दोस्तों, और अब इन्होंने खिलना शुरू कर दिया है। और यहाँ है देखिए कितने खूबसूरत फूल आप देख रहे हैं मधुकामिनी के। तो दोस्तों इसमें 2-3 वैरायटी आती है, टेबल मधुकामिनी आती है, ड्रॉप वाली आती है, मीडियम साइज़ और एक बड़ी वाली जो होती है वो है। तो दोस्तों 2-3 किस्म की मधुकामिनी मेरे पास है और आजकल फुल ब्लूम पे है। तो ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े दिनों बाद अपनी जो ब्लूमिंग है देती रहती है। और इस साइड देखिए क्या है, तो ये है लिलियम्स के फ्लावर्स। तो दोस्तों ये सेकंड ब्लूमिंग है। जब मैंने इसमें फ्लावर्स सर्दियों में खिले थे तो ऊपर से कट कर दिया था इनको और फिर दोबारा से इसमें स्प्राउटिंग हुई और अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये जो फूल हैं समय समय पर अपनी प्रेजेंस देते रहते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि इनके बल्ब्स को निकाल देते हैं और रख देते हैं, लेकिन अगर आप उसमें गमले में इनको छोड़ देंगे तो कई बार ये ब्लूम करते हैं और समय समय पर इसके स्प्राउट्स निकलते रहते हैं। तो गार्डन को हरा भरा रखने के साथ साथ दोस्तों इसमें फ्लावरिंग भी होती है जो कि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और जिस टाइम पे फूलों की कमी हो जाती है उस टाइम पे ये खिलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। एक ये दिखा रही हूँ आपको कुछ कलियाँ हैं, ये नाइट ब्लूमर वाटर लिली है दोस्तों और नाइट में ही खिलता है देखिए, और शाम के 6-7 बजे से ये धीरे धीरे खुलना शुरू कर देता है और रात के मतलब 11-12 बजे तक ये पूरा तरह से फूल खिल जाता है और उसके बाद धीरे 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 ये सुबह जो है बंद होता है। तो जैसे रात के 8 बजे से सुबह के 8-9 बजे तक ये खिलता है और कलर देखिए कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों ये हौदीनुमा गमला है जो सीमेंट का आता है, ये मैंने उसमें ही लगाया था और जब मैं लाई थी तो बहुत बड़े बड़े पत्ते थे इसके और बड़े बड़े फूल थे, लेकिन जब गमला इसका छोटा हो गया तो फ्लावर्स भी थोड़े छोटे हो गए। और जब मैं लाई थी जहाँ नर्सरी से तो वहाँ बहुत बड़ा तालाब था, तो वहाँ पर इसकी जो पत्तों की ग्रोथ थी वो बहुत बड़ी थी। ये आप देख रहे हैं पूर्णिमा लोटस। तो दोस्तों ये भी आज खिला है, कितना खूबसूरत। और इसमें मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है वाइट वाले में। इसमें देखिए सीड पॉट भी तैयार हो रहा है इसका। तो दोस्तों सिर्फ मैंने देखने के लिए सीड पॉट रखा था कि कैसे इसके सीड्स बन रहे हैं, मैच्योर होते हैं या नहीं तो आप जैसे ये सीड्स बनते हैं सीड पॉट जो लास्ट में जब फूल झड़ जाता है तो इसको निकालते रहिए, नहीं तो क्या है पौधे पे लगे लगे ये पौधे की एनर्जी लेता है, तो उससे क्या है हमारी फ्लावरिंग कम होती है। तो आप अपने जितने भी सीड पॉट्स हैं, पुराने फूल हैं और इनको निकालते रहिए, पुराने पत्तों को निकालते रहिए। आपका
गार्डन तो साफ़ रहेगा ही, साथ में जो ये इसकी एनर्जी है वो भी सेव होएगी। अब इस साइड लेकर आई हूँ, आपको पीछे दिख रहा है पूरा कुचिया लगाया है मैंने। और कुचिया जो है हरियाली देता है जिस टाइम पे फूलों की कमी हो जाती है। तो जितने भी आप मेरे कुचिया के गमले देख रहे हैं, जब तक ये चल रहे हैं ठीक है, उसके बाद मैं इनमें अगस्त में या जुलाई लास्ट में मैं इसमें गुलदावरी लगा दूँगी। तो उसकी जो कटिंग्स हैं, जैसे जैसे अब बारिशें आपके यहाँ पड़ गई हैं, आप अपनी गुलदावरी की कटिंग्स को ग्रो कीजिए। और सैंड में या फिर रेत जो होती है उसमें बिल्कुल जो सॉफ्ट मीडियम होता है उसमें रूट्स बहुत जल्दी आती हैं। उसमें जितनी भी कटिंग्स हैं उनको तैयार कर लीजिए, और जैसे ही फिर गमले आपके खाली होंगे तो आप इसको रिपॉट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो पोर्चुला का आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड है और ये मैंने सैपलिंग से लगाया था। जैसे इस वाले गमले में दोस्तों जब इसके सीड पॉट्स तैयार होके फट जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो अपने आप से ही इसमें पौधे बन जाते हैं और सुंदर सुंदर कलर्स के फ्लावर्स खिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं वाइट है, रेड है, ऑरेंज, येलो और मैजेंटा कलर, लाइट पिंक, डार्क पिंक, बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो ये सब हाइब्रिड वैरायटी होती है और इसमें आप देख रहे होंगे मल्टी पेटल है। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर फूल खिलता है, बिल्कुल गुलाब की तरह, जैसे छोटा सा गुलाब हो वैसा ही फ्लावर खिलता है, लेकिन ये हाइब्रिड है। और जो सिंगल पेटल होता है या फिर जो परमानेंट देसी वाला होता है वो जो है वो पूरे साल बना रहता है। तो आपने इसमें भी बारिशों के मौसम में जो पोर्चुला का है कई बार डायबैक कर जाता है, बहुत ज़्यादा पानी से ये मरने लगता है, क्योंकि ये एक तरह का सर्कुलेंट होता है। इसकी जो लीव्स हैं इसमें पानी भरा होता है, तो इसको पौधे को ज़्यादा पानी से भी नुकसान हो जाता है दोस्तों। कई बार बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने के कारण भी इसकी जो पौध है वो ख़राब होने लगती है। तो इस टाइम पे आप मॉनसून के सीज़न में अगर 1-2 बार साफ़ या कोई फंगीसाइड पाउडर पानी में मिलाकर इन पे दे देंगे तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी लास्ट करेंगे और जो पौधा है वो मरेगा भी नहीं। दोस्तों अब जैसे जैसे मॉनसून बढ़ रहा है और बारिशों का सीज़न शुरू हो रहा है, उस टाइम पे आप चाहें तो कुछ दाने डीएपी के भी डाल सकते हैं इनमें, जिससे कि इसकी हैवी ब्लूमिंग हो और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खिलें। ये सारे पोर्सिलेन के गमले हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाना ये चाह रही हूँ कि देखिए इसकी छोटी सी कटिंग से भी आप इतनी सारी वैरायटी तैयार कर सकते हैं, इतने सारे गमले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी कटिंग्स मैं लाई थी और देखिए कितने सारे इसके प्लांट्स बन गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक आजकल हमारे गार्डन में बिल्ली आ रखी है और मेरा डॉगी जो है उसके पीछे भागता, देखिए कितने सारे इसने ये जो छोटी छोटी कटिंग्स हैं चढ़ा है इन गमलों पे, तो कितनी सारी तोड़ दी है। तो बस इनको आपको ऐसे ही मिट्टी में दबा देना है और नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही ईजी होता है इनको मल्टीप्लाई करना और आप इनसे बहुत सारे गमले तैयार कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों कोलियस है, कोलियस की भी अगर आप कटिंग्स इस वक्त लगाना चाहें तो आप नए नए प्लांट्स बना सकते हैं और बहुत सारा अपने गार्डन को हरा भरा और कलरफुल बना सकते हैं। तो ये पीछे की साइड पूरा मैंने कुचिया लगाया है दोस्तों और आगे की साइड मैंने पोर्चुला का लगाया है। तो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं मेरे गार्डन में इस वक्त, और जैसे सुबह सुबह इस वक्त खिल रहे हैं ये तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप इस तरह से भी अपने गार्डन को अरेंज कर सकते हैं, जिस टाइम पे ज़्यादा फ्लावर्स ना हो तो इस तरह से हम अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं। दोस्तों ये एक थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बनाया या गार्डन में मैं क्या काम कर रही हूँ आजकल वो नहीं आपको दिखाया था। तो आज देखिए ये सारे फूलों से आपको मिलवा रही हूँ। तो पीछे की साइड जितने भी कुचियाँ हैं दोस्तों, अब इनमें जो हैं सीड्स शुरू हो जाते हैं बनने। और अगर आप चाहते हैं कि अभी आपके साथ ये जो कुचिया है चले तो आप ऊपर से इनको पूरा कैंची से काट दीजिए, तो इसकी एक हेज की तरह तैयार हो जाएगी और बहुत सुंदर फिर नए नए इसमें फिर लीव्स आएंगी। क्योंकि ऊपर की साइड जब फ्लावरिंग एक बार कुचिया में हो जाती है फिर वो सीड फॉर्मेशन का काम करता है। और पीछे की साइड आप देख रहे हैं बोगनवेलिया है। तो दोस्तों बोगनवेलिया जो है ये हाइब्रिड है और ये 12 मासी है, हमेशा फ्लावर्स इसमें आते रहते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये भी। तो इस तरह के परमानेंट प्लांट्स और हाइब्रिड्स आप लगा के गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा फूल नहीं है दोस्तों, और क्यारियों में मैंने हरी मिर्च और बैंगन के पेड़ लगाए हैं और गमलों को इस तरह से अरेंज कर दिया है कि जिससे थोड़ा सा
जो गार्डन है हरा भरा लगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।